प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है क्रूस पर अंतिम 60 वचन। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए जो अंत समय में वो 7 वचन कहे, 7 वाणी कहे, वो आज हम आपके साथ रखने वाला हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। पाप क्षमा, पहले है पाप क्षमा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया, किलो से जड़ दिया और उनका जो बचा हुआ कपड़ा था मेरे प्रियो, वो कपड़ों को चिट्ठियाँ डाल करके वो लोग आपस में बांट रहे थे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे। सचमुच में जब वो लोग सिपाही लोग मेरे प्रियो ये नहीं समझ पाया कि ये हमारा उद्धार करता है और वो अपने उद्धार को खो रहा है मेरे प्रियो, और ये बात को प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते हैं। और उसने कहा, हे पिता ये अनजाने में कर रहा है, इन्हें क्षमा कर देना। और दूसरी बातें है पाप से पश्चाताप। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 पद में इस प्रकार से लिखा है और 43 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया, उसके दोनों बाएं दाएं में 2 डाकुओं को रखा और उसमें से एक डाकू परमेश्वर को निंदा करता है और दूसरे डाकू ने यीशु मसीह के सामने कहता है कि हे प्रभु, आज आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो मेरा भी सुध ही लीजिएगा। यीशु मसीह वहाँ पर कहता, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा मेरे प्रियो। यहाँ पर पश्चाताप को दर्शाता है। और तीसरा है पुत्र की जिम्मेदारी। लूका रचित यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 26 और 27 में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने अपने माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपने माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और तो उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और उसके माता दोनों के एक साथ खड़े देख करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे माता, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, तो इसके साथ जाना। और चेलों से कहा, हे यूहन्ना, तू अपने इस माता को अपने घर ले जाना। मेरे प्रियो, वो क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह अपने पुत्र का जिम्मेवारी वो भली बातें जानते हैं मेरे प्रियो, और यही बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों और अपने माता से कहता है। और चौथा बात है असीम पीड़ा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, इसका जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह बहुत ही पीड़ा में था, बहुत ही दुख और दर्द में उस समय वो क्रूस पर लटका हुआ है, और यीशु मसीह उस समय पुकार कर कहता है, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि संसार के तमाम मानव जाति के पाप उनके ऊपर में लदा हुआ है, और उसी समय उस पाप को लदा हुआ है और वो कह रहा है दुख और दर्द में, और ये अनुभव किया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि जन्म से लेकर के इस संसार में 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया और हमेशा परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहा मेरे प्रियो। लेकिन क्रूस पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ देता है, और इसलिए उस पीड़ा में कह रहा है, और प्रभु कहता है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और 5वां बात है घोर परिश्रम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर के जब वो अपने मृत्यु के समय से और जन्म के बीच में जितने भी कार्य था मेरे प्रियो, सारे कामों को उसने भलीभांति किया और मेरे प्रियो परमेश्वर की जिम्मेदारी को निभाया। और जब एक व्यक्ति कार्य करते परिश्रम करते हैं तो कितने प्यास और त्रास लगते मेरे प्रियो। वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और यहूदी नियम के अनुसार जिन्हें क्रूस पर लटकाया जाता था मेरे प्रियो, हर क्रूसित व्यक्तियों को वो तीता सिरका मिलाया हुआ पानी पिलाया जाता था। और वही समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ, और सिपाहियों ने सिरका में मिला करके उन्हें पिलाया। और यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद में कार्य संपन्न हुआ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। जी हमें इस कार्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उस सारे कार्य को अर्थात मुर्दों को जिंदा करना, बीमारियों को चंगाई देना, सुसमाचार को प्रचार कराना और पापियों को उद्धार दिलाना, मेरे प्रियो यीशु मसीह ने सारा कार्य को पूरा करके उसके बाद यहाँ पर कहता है कि सारा कार्य पूरा हो चुका। जी हाँ मेरे दोस्तों, और 7वां और अंतिम वचन है समर्पण को दर्शाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 पद में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण को छोड़ दिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमेशा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। और जब वो क्रूस पर लटका हुआ अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह वही बात कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में समर्पण कर देता हूँ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जहाँ से आए और वो फिर वहाँ अर्थात स्वर्ग से आया और स्वर्ग में फिर से वो चले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हम सब के लिए कहा, और ये हमारे आपके लिए ये वचन लागू करता। अगर हम इस वचन को अपने जीवन में उतारते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी एक आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष करें। आमीन।